हमारे बच्चों को ये लगा कि हमारे जो इधर वाले टीचर हैं उन्होंने इवैल्यूएशन ठीक नहीं की है या मे भी डबल नहीं किया होगा, तो वीसी साहब ने उनको कहा हम बाहर से बंदे लाएंगे एक्सटर्नल। सर क्या हमारे टीचर इतने नालायक हैं जो बाहर से टीचर मंगवाने हैं? सर एक मिनट बात सुनिए। सर जेकेएसएसबी का नोटिफिकेशन आई है सितंबर 30 से पहले जिसकी ओवरऑल डिग्री होगी, मतलब ओवरऑल डिग्री नहीं सर, पास आउट रिजल्ट होगा जिसका, उसको सर फॉर्म भरने लगा सकता है सर, क्योंकि सर वो कैसे सर रिजल्ट तो सारे निकल गए ना सर, कैसे नहीं निकलते बच्चों का फेल हो जाएगा। फेल हमने किया सर, फेल कहाँ हुआ सर क्यों डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एक पेपर पे बैकलॉग दे दी हुई है, जिसकी वजह से उनकी डिग्री वेस्ट हो रही है, साल वेस्ट हो रहा है। तो हमारी यहाँ पे आज की डिमांड, सबसे पहली डिमांड यही है कि जिनका एक पेपर है वो सबसे पहले तो प्रमोट कर दे जाए, ताकि वो आगे अपना कंटिन्यू कर सके, आगे एडमिशन ले सके। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि हमारा जो बाकी पेपर्स हैं जिनके एक से ज़्यादा पेपर फेल हैं, जैसे 2 या 3 पेपर हैं, उनका जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाए ताकि वो उनका साल वेस्ट ना हो। क्योंकि आपको पता होगा 30 तारीख से जेकेएसएसबी के, एसएससी के और पीजी के फॉर्म फिल होने हैं, ताकि उनका साल वेस्ट ना हो। ताकि इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी यहाँ तो पेपर लिए जाए, यहाँ तो हमारे प्रमोट कर दिया। इतनी हाई लेवल पे है, अगर वो ऑनलाइन पेपर ले सकती क्या सर? 4 क्लस्टर के अंदर कितने कॉलेज आते हैं? 4 कॉलेज आते हैं सर, क्या ये नहीं ले सकती? अगर साइंस कॉलेज सर ये कौन सा ऐड आ गया? कौन सा जो बीसी सर ने बोला कि न्यू ऐड आया है? ये बताओ, क्या 7 महीने पहले ये सब नहीं था जब आपने 40% सिलेबस किया? क्या आधे घंटे के अंदर आपने नोटिस निकाल दिया? तब क्यों नहीं था? वो कोविड की वजह से क्यों? ये स्टूडेंट भी सफर कर रहे हैं, सबको पता है। और सर क्या बच्चे हर बार सफर करेंगे? ये क्या स्टूडेंट की गलती है उसमें? ऑनलाइन में क्या इंटरेस्ट है? सर ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो, हमें कोई लेना देना नहीं है सर। हमें पेपर लो जितनी जल्दी हो सकता है, बच्चे अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते। जो पास आउट हो गया वो क्या करेंगे? उसकी तो मास्टर का साल खराब हो गया। जो पास आउट हो गया ना, वो एक पेपर से रह गया, उसका तो करियर खराब हो जाएगा ना, 1 साल ड्रॉप आउट हो जाएगा वो। जानबूझ के इसलिए फेल कर रहे हैं। और अभी हम इनके पास डिमांड लेके गए हैं कि हमारे आंसर शीट्स में आपने करेक्शन नहीं किया, तो ये कह रहे हैं रीवैल्यूएट भरो। तो रीवैल्यूएट की फिर ये लेट फीस भरते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बरार देते हैं, तो उससे बच्चों से मैनेज नहीं होती वो सब। तो ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं सर। और सर ये आपकी ही वीडियो है, ये देखो ये आपकी ही वीडियो है जो आपने बोला था 40% बी सेट में से, और पेपर उसके बेस पे नहीं चेक हुए। फर्स्ट सेम का भी यही हाल है और थर्ड का भी यही हाल है। कैसे कह सकते हो नहीं हुए? सर आपके पास प्रूफ है सर, शीट प्रूफ है। आपने बोला ना मार्क्स डबल होंगे सर ये हमारे पास, लेकिन आधे नहीं हुए हैं, आधे नहीं हुए सर। आने बोला ये नहीं की वीडियो, ये देख सकते हैं, ये देखो ये आपकी की वीडियो है सर। बड़े बच्चों के पास सुनिए, देखो सर, ये एमसीक्यू है ना, ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू में सर 2 ऑप्शन होते हैं, यस या नो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सारे कोई चेक नहीं किया हुआ, खाली हाफ ऑफ नंबर दे दिए हुए हैं, फिर हाफ ऑफ नंबर दिए, चेक किया ही नहीं हुआ पेपर। हाफ 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 सर, किस तरह चेकिंग है? डबल नहीं होंगे, मुझे पता डबल नहीं होंगे सर, वो अलग बात है। ए सेट के डबल नहीं होंगे, वो सबको पता है। 2 मिनट सर, डबल नहीं होंगे सर आई एम अवेयर कि जो नंबर है वो डबल नहीं होंगे। हाँ जी, कॉमर्स कॉलेज, एसपीएमआर कॉलेज, हाँ जी। एंड आई एम सर अवेयर कि नंबर डबल नहीं होंगे, बट चीज़ क्या है, जब 2 ऑप्शन है यस या नो, तो एक ऑप्शन करना है। बुक पे यस ही दिया हुआ है। हाँ जी बोलो सर, बोलो। एमसीक्यू तो कंप्यूटर ही बता देता है कितने आपके क्वेश्चन कंप्लीट हैं, कितने इनकम्प्लीट हैं, वो तो कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट सर, हैं। वो तो बताएगा। मार्किंग थोड़ी होती है वो ठीक है, नहीं होती, उसमें तो सीधे आ जाता है। तो हाफ नंबर किस बात के दिए आपने हैं? एग्जाम दिया तभी आ गया। तो हाफ 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 क्या लिखा हुआ, समझ नहीं बात। एमसीक्यूज नहीं आते, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर भी आते हैं उसमें। ये शॉर्ट आंसर सर ये वाला एमसीक्यू थे, से पूछा था कि क्या है, अब यस या नो ये क्वेश्चन था, तो यस ये बुक पे भी यस ही है। और दूसरी बात माइनर है, ये माइनर है। मेजर मेजर में एमसीक्यू एक क्वेश्चन, एक चीज देखो सर ये तो रीवैल्यूएट करा लो ना। मैं वही सोच, आप सही कह रहे हो, मुझे कहा था सही, मैं करवा लूंगा। सर जब तक रीवैल्यूएट हो जाएगा ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है इसके, ये प्रूफ है ना, इसको हम आपसे छीन तो नहीं रहे ना, हम ही नहीं दी ना, वो तो है, वो तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको गलत कोई कैसे कर सकेगा? थोड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सर रीवैल्यूएट इसका जल्दी निकालिए फिर। सर रीवैल्यूएट जब तक होगा तब तक तो सितंबर 30 तो हो जाएगी ना सर। मेरी बात हम जल्दी करते अगर आप काम करने दोगे। उसके 26 मार्क्स बन रहे हैं, आपने उसमें से 20 काउंटिंग करने में भी प्रॉब्लम है टीचर की। 20 नंबर दिए हैं टीचर ने, ये रहा इनके पास प्रूफ, ये आप देख सकते हो, ये रहा प्रूफ आपके टीचर की चेकिंग, ये देख सकते हो। बात करने की भी कोशिश की, बट आपका रिस्पांस आगे से हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, मेरा रिस्पांस नहीं मिलता सर, आपका रिस्पांस नहीं मिला, और आप उस दिन आकाश के सामने ये चीज बोलते। अगर मेरा रिस्पांस आपको नहीं मिला, फिर बाकी किसी जगह पे जाके आप देख लेना। ठीक है सर ने कहा है कि आप रिटर्न में दे दो, जो ये मैंने बोला सर का ऑल ओवर डिग्री में एक जिसका सब्जेक्ट रहता है उसको इवैल्यूएट करो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम प्रीवियस एग्जामिनेशन। ठीक है सर, बोल रहे हैं ये रिटर्न में दे
डिमांड्स में भी सर पूरी करें। तो ये क्या, ये हमें और बाकी वाले 5 हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपका ऊपर से नोटिस नहीं आता कि इवैल्यूएट करो, साथ में हमारे पेपर कंडक्ट करवाए जाए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी, हाय हाय। क्लस्टर यूनिवर्सिटी, हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्लस्टर यूनिवर्सिटी, हाय हाय। का मतलब पता क्या होता है कि एक बच्चे ने एक एग्जाम दिया है, वो उसको शक पड़ता है कि मेरे मार्क्स ठीक नहीं। रिवैल्यूएट का मीनिंग मुझे पता है। उसके बेस पे अगर बच्चे को शक पड़ता है कि मेरे मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो वो बच्चा क्या करता है कि अपनी शीट निकलवा के उसको अपने टीचर को चेक करवाता है या एचओडी को चेक करवाता है। तो वो और कह रहे हो ना, कह रहे सर इन्होंने ये चीज बोली है कि इवैल्यूएट का मीनिंग बोला है, ना कि रिवैल्यूएट का मीनिंग बोला है। रिजल्ट है ना, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना, यस सर। वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद जो आपको कहना आपको, उसमें 51% रिजल्ट है प्राइवेट बच्चों का, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमारी कुछ स्ट्रीम्स ऐसी हैं जैसे कॉमर्स है, उसमें 64 रिजल्ट है, 64% रिजल्ट है। तो बेटा प्राइवेट बच्चों का इससे ज़्यादा रिजल्ट तो नहीं आता है, और ये रिजल्ट इस वजह से आया है क्योंकि आपको एक रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिला है। उसी रिलैक्सेशन की बेनिफिट की वजह से आपके इतने बच्चे पास हुए प्राइवेट रह के। ओके, उस टाइम क्यों पास हो जाते बच्चे? आप एक ही बंदा बोलोगे तो मैं उसका जवाब हम देता हूँ। रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते उस टाइम क्यों पास हो जाते हैं फिर बच्चे? आप मुझे ये बता दो बस। जहाँ बेटा के सुनो, बेटा सुनो, बेटा यस सर, पहले इस बच्ची ने अभी आंसर की क्वेश्चन किया है यस सर। कि एक बच्चा अगर पहले फेल हो जाता है, एक बच्चा पहले फेल रिवैल्यूएशन के बाद पास कैसे हो जाता है? बेटा ये आपको आज का नहीं, जब से एग्जामिनेशन सिस्टम चला है तब से ये बात हो रही है। कई बार रिवैल्यूएशन में बच्चे फेल भी हो जाते हैं दोबारा और पास भी हो जाते हैं। एक पहले मेरी बात मुझे पूरी कर लो। इसको बेटा आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। हर टीचर ने अपने तरीके से इवैल्यूएशन की है, बच्चा सेटिस्फाई नहीं है वो रिवैल्यूएशन के लिए जाता है, और ये प्रोवीन यूनिवर्सिटी ने इसीलिए रखा हुआ है। हमारे यहाँ आपको पता है बहुत सारे एग्जामिनेशन आज की डेट में भी ऐसे हैं जहाँ रिवैल्यूएशन का प्रोविजन है ही नहीं। बच्चे का जो एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, बस वही फाइनल होता माना जाता है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में या बहुत सी यूनिवर्सिटी में आज की डेट में रिवैल्यूएशन का प्रोविजन है। वो इसी वजह से है कि अगर बच्चे को लगे कि उसका रिजल्ट उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, वो रिवैल्यूएशन के लिए जाएगा। और रिवैल्यूएशन में जैसे अभी आपने बेटा बोला ना, क्या आपने ये बोला कि रिवैल्यूएशन में बच्चे पास हो जाते हैं। आपने के स्टूडेंट बोलते हैं यहाँ पे सर आप रिवैल्यूएशन में पैसा लेते हो, बाद में बच्चों को फेल कर देते हो। अब आप बताओ मैं किस बात को सही मानूं? मैंने जो जवाब आपको दिया वही है कि रिवैल्यूएशन में आ सकता है, रिजल्ट में चेंज आ सकती है, और यूनिवर्सिटी कोई चीज़ कंसील नहीं कर रही है, कोई चीज़ छुपा नहीं रही है आपसे, हाइड नहीं कर रही है, वो सामने आपको दे रही है। और अगर किसी को बेनिफिट मिलता है उसको हम रोकेंगे नहीं, किसी को नहीं मिलता उसको हम दे ही नहीं सकते। सर जैसे कि आपने बोला था, आप ही ने, मेरे पास वीडियो भी है, आपने ये बोला था कि 40% जो सेट बी है आपने 40% अटेम्प्ट करना है उसमें से पेपर। सेकंड इसकी ये थी कि आपकी चेकिंग के बेस पे आपने 40% सिलेबस के बेस पे चेक नहीं किया। ये मेरे पास प्रूफ है, ये शीट आपकी। ये आपने जहाँ के बच्चों के 12 में से 7 और 4 नंबर दिए हैं जो 12 में से है। ये है पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3rd की है, और एक बच्चे की मेरे पास शीट आई है। सर सबकी बात चल रही है, ये बात गलत है सर। सर एक के 48 मार्क्स चाहिए बच्चे को, जबकि शीट के ऊपर उसके 26 मार्क्स बन रहे हैं। आपने उसमें से 20 काउंटिंग करने में भी प्रॉब्लम है टीचर की, 20 नंबर दिए हैं टीचर ने। ये रहा इनके पास प्रूफ, ये आप देख सकते हो, ये रहा प्रूफ आपके टीचर की चेकिंग, ये देख सकते हो। आप दिखाओ हमने दी ना आपको। सर ये शीट निकलवाई है, शीट निकलवाई है, बट मैंने एक दिन आपसे बख्शी भैया को लेके आके बात करने की भी कोशिश की, बट आपका रिस्पांस आगे से हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा मेरा रिस्पांस नहीं मिलता? सर आपका रिस्पांस नहीं मिला, और आप उस दिन आकाश के सामने ये चीज बोलते। अगर मेरा रिस्पांस आपको नहीं मिला फिर बाकी किसी जगह पे जाके आप देख लेना थे। अगर मैं रिस्पांस नहीं देता हूं, कहना था इनको एक बार रिलैक्सेशन मिल गई है, बच्चों को रिलैक्सेशन एक बार दी आपने, और आपने वो नहीं दी। 40% सिलेबस के बेस पे नहीं चेक हुआ। आपके ऊंचा बोलने से सच गलत और गलत सही नहीं हो जाता है। ऊंचा बोलने की बात नहीं, बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्या बात हो रही है क्या नहीं? बिल्कुल रिलैक्सेशन बच्चों को मिली हुई है। सर नहीं मिली है, किस बेस पे मिली है? नहीं मिली है, नहीं मिली है, सभी बच्चों से पूछ सकते हो आप। और 3rd का बच्चों ने जिस हिसाब से मुलाकात की थी वो रिव्यू होकर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आप 1st की बात सर आपको जब लगता था आपका रिजल्ट गलत है 3rd सेम का, आपने वो
ये बताओ सर मुझे, आपने रिजल्ट निकाला तो निकाला, 150 बच्चे का निकाला, जिसमें से 58 बच्चे पास थे, वो भी वो बच्चे पास थे जिनके 15 बच्चे पहले के पास थे। उसमें से सर आप मुझे ये बताएं किस बेस पे आपने रिजल्ट निकाला और बाकी बच्चों के रोल नंबर भी नहीं थे, जहाँ तक कि ज्यादा बच्चे हिंदी के और उसके बीए के थे बस, ना कि उसमें बीएससी थी, बीकॉम थी, कोई भी नहीं था उसमें। जिन बच्चों का इशू था, जो एक कमेटी बैठी थी, उनने जो बताया था उनका रिजल्ट वेरीफाई हुआ था, रिव्यू हुआ था, उसकी बेस पर रिजल्ट निकाला गया था। आप मेरी और अपनी बेस की बात सर क्या 150 बच्चों को प्रॉब्लम थी इसमें? जिन सब्जेक्ट्स में जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी सर क्या 150, आप मुझे इतना रिस्पॉन्स दो सर, क्या 150 बच्चों को प्रॉब्लम थी पूरे इसमें से? उस वक्त वही बच्चे थे, उस क्वेश्चन में थे, उस वक्त उन्हीं क्वेश्चन में बच्चे सर हम बस इतना चाहते हैं ऑल ओवर डिग्री में जिसका सब्जेक्ट रहता है उसको आप इवेलुएट करें, तो उसके पेपर सर उसके पेपर कंडक्ट करो। डिमांड्स तो ही लेके आए, आज हम ज्यादा डिमांड्स लेके आए नहीं आपके आप पास। एक काम करो, आप हमारे पेपर कंडक्ट करा लो सीधी सी बात, जैसे यूनिवर्सिटीज बाकी यूनिवर्सिटीज करा रही है। अगर सर इतना तो कर ही सकते हो ना। कॉलेजों को लेके अगर पेपर कंडक्ट करवा सकती है सर, क्या क्लस्टर 4 कॉलेजों को पेपर कंडक्ट नहीं करवा सकते सर? इतना बता दें हमें। क्लस्टर ने कंडक्ट करवाए हैं, तभी आपके रिजल्ट में निकलते हैं टाइम सर कौन से बहुत से सर ये बताओ, 7 महीने के बाद रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट बहुत सी टाइम का, यूनिवर्सिटीज में बहुत लेट होता है। टेस्ट हुआ था ये। सर एक बात हमारी मेरी एक बात सुनो, रिजल्ट खराब है, हमारी क्लास में 4 बच्चे हैं, हमने जब पहली बार प्राइवेट पेपर दिया, हमारी क्लास में 4 बच्चे हैं, हमने पहली बार पेपर दिया तब 29 नंबर आए, जो अभी रिजल्ट आए ना उस हम चारों बच्चे के वापस 29 नंबर है। ये कैसे, इतना कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? इतना कोइंसिडेंस हो सकता है? ये कोइंसिडेंस कैसे होगा? हर बार क्लस्टर ने कभी अपनी गलती माननी नहीं है, और ये गलती इस बार क्लस्टर से हुई है, ना कि स्टूडेंट से हुई है। स्टूडेंट और आप बोल रहे हो तो उतना किया पेपर, और आप बोल रहे हो रिवैल्यूएशन। बच्चों को सुनाई देना चाहिए, मेरे को कोई नहीं है। सर आपने बोला रिवैल्यूएशन नहीं होती है, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ पर रिवैल्यूएशन नहीं होती? एक यूनिवर्सिटी का नाम लो। मैंने कहा बहुत से एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहाँ पर रिविजन का प्रोविजन कौन से एग्जाम? हाँ कौन से एग्जाम सर? एक यूनिवर्सिटी का नाम ले लो। थोड़ी शांति पाओ। कौन सी? नीट की रिवैल्यूएशन। नीट इज कॉम्पिटिटिव पेपर, वो डिग्री नहीं है, कॉम्पिटिटिव पेपर है। एग्जाम कॉम्पिटिटिव पेपर है, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा चलो, नीट इज हाईली पेपर है वो। आपकी बात करो। हाँ जी। आधे बच्चों के नहीं है सर, सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनकी हाफ ऑफ द रिजल्ट उनकी शीट्स कुछ ऐसी हैं, उनके मार्क्स नहीं मिले उनको, उनके पास प्रूफ भी पड़े हैं सर। तो फिर प्रूफ पड़े हैं जब सर। जी सर बोलिए। अगर आप बात सुनने के मूड में हो तो सुनो, वरना हम जा रहे हैं, आपने जो करना होगा करो, कोई इशू आपको नहीं रोकेगा, ठीक है? अगर आपको लगता है चिल्लाने से आपका कोई मसला हल हो जाएगा, वो नहीं होगा। किसी भी मसले का हल बातचीत से होता है, ठीक है? आप कह रहे हो कि नहीं हुए, ठीक है, हम कह रहे हुए। देखो बेटा, जो 3rd सेमेस्टर वाली बात आप कर रहे हो ना, उसमें जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद एक रिव्यू कमेटी बैठी थी, रिव्यू कमेटी ने रिव्यू किया है, उसकी बेस पर कुछ बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। बच्चों ने कहा नहीं जी हमारे पास शीट्स हैं जहाँ पर बच्चों का कहते हैं कि बच्चों का लगा ये कि मार्क्स डबल नहीं हुए, ठीक है? उसके बाद वीसी साहब ने खुद एक कमेटी बनाया, और वीसी साहब ने खुद बुला के आप में से कुछ बच्चे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा मैं खुद अब इसको रिव्यू करवाऊंगा वीसी साहब की कमिटमेंट, और वो हो रहा है। 3rd का हो रहा है सर, आपने बोला। 3rd का वो मॉडिफाइड रिजल्ट कब तक आएगा? पहले बात सुनो ना, पहले 3rd का वो हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों को ये लगा कि हमारी जो इधर वाले टीचर हैं उन्होंने इवैल्यूएशन ठीक नहीं की है, या मे भी डबल नहीं किया होगा, तो वीसी साहब ने उनको कहा हम बाहर से बंदे लाएंगे एक्सटर्नल। सर क्या हमारे टीचर इतने नालायक थे जो बाहर से क्वेश्चन मंगवाने हैं? एक मिनट चुप करो सर, एक मिनट बात सुनिए सर। जेकेएसएसबी का नोटिफिकेशन आई है, सितंबर 30 से पहले जिसकी ओवरऑल डिग्री होगी, मतलब ओवरऑल डिग्री नहीं सर, पास आउट रिजल्ट होगा जिसका, उसको सर फॉर्म में लेवा सकता है सर। उसके लिए हमको रिस्पांसिबल, क्योंकि सर वो कैसे सर रिजल्ट तो सारे निकल गए ना सर, कैसे नहीं वाले बच्चों का फेल हो जाएगा? फेल हमने किया सर फेल कहाँ हुआ सर? देखो सर, इधर MCQ है ना, ये MCQ है। MCQ में सर 2 ऑप्शन होते हैं, यस या नो ऑप्शन होते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें सारे कोई चेक नहीं किया हुआ, खाली हाफ नंबर दे दिए हुए हैं, फिर हाफ नंबर दिए, चेक किया ही नहीं हुआ पेपर। हाफ सर किस तरह चेकिंग है? डबल नहीं होंगे, मुझे पता डबल नहीं होंगे सर, वो अलग बात है। ए सेट के डबल नहीं होंगे, वो सबको पता 2 मिनट सर, डबल नहीं होंगे सर आई एम अवेयर की जो नंबर है वो डबल नहीं होंगे। हाँ जी, कॉमर्स कॉलेज, SPMR कॉलेज, हाँ जी। एंड आई एम सर अवेयर की नंबर डबल नहीं होंगे, बट चीज़ क्या है, जब 2 ऑप्शन है यस या नो, तो एक ऑप्शन करना है, बुक पे यस ही दिया हुआ है। हाँ जी बोलो सर, बोलो। MCQ तो कंप्यूटर ही बता देता है कितने आपके क्वेश्चन कंप्लीट हैं, कितने इनकम्प्लीट हैं। वो तो बता,
करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट सर वो तो बताएगा, मार्किंग थोड़ी होती है, वो ठीक है नहीं होती, नहीं तो सीधे आ जाता है। तो हाफ नंबर किस बात के दिए आपने हैं? एग्जाम दिया तभी आ गए। तो हाफ क्या लिखा हुआ समझ नहीं आ रही बात। एमसीक्यूज नहीं आते सर, शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर भी आते हैं ये शॉर्ट आंसर सर ये वाला एमसीक्यू थे से पूछा था कि क्या है अब यस या नो, ये क्वेश्चन था, तो यस ये बुक पे भी यस ही है। और दूसरी बात माइनर है, ये माइनर है। मेजर एक क्वेश्चन एक चीज देखो सर ये तो रीवैल्यूएट करा लो ना। मैं वही सोच, आप सही कह रहे हो, आपने मुझे कहा था सिंपल मैं करवा लूंगा, बट आप सोच रहे हो कि रिजल्ट आएगा नहीं। बेटा सर जब तक रीवैल्यूएट हो जाएगा ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है इसके, ये प्रूफ है ना, इसको हम आपसे छीन तो नहीं देना, हम ही नहीं दी ना, वो तो है, वो तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है। तो इसको गलत कोई कैसे कर सकेगा? थोड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सर रीवैल्यूएट इसका जल्दी निकालिए फिर। सर रीवैल्यूएट जब तक होगा तब तक तो सितंबर 30 तो हो जाएगी ना सर। मेरी बात सुनो। सितंबर 30 तो हो हम जाएगी ना। जल्दी करते हैं अगर आप काम करने दोगे हमें तो। एक सेकंड से मेरी बात सुनो। बीसी सर ने ये बोला था कि मैं टीचर से साइन करके दूंगा, टीचर से साइन करके दूंगा कि आपका रिजल्ट जो है 40% बेसिस पे आया था। ऑन द बेसिस बोला था ना आपके सामने, कहाँ है वो सिग्नेचर, मुझे दिखाओ तो दिखाओ ना हमें भी। बच्चे तो सेटिस्फाई नहीं अपने रिजल्ट से, बच्चे तो सेटिस्फाई। आप ये 2-3 चीजें अगर आप लिख के देना चाहते हो तो बीसी साहब को दे दो, वो देख लेंगे क्या करना है। बताऊँ क्या हमारी डिमांड सुनो, हमारी एक ही डिमांड है। डिमांड लास्ट बार डिमांड सुन लो, उसके बाद हम नहीं, आपको नहीं बोलेंगे, आप हमें नहीं बोलना। ओवरऑल डिग्री में जिसका एक सब्जेक्ट रहता है उसका प्लीज कंडक्ट करो पेपर या उसका इवैल्यूएट करो। दूसरी बात, हमारे पेपर कंडक्ट कराओ इतना मत, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी कराती है जिसका सफर जम्मू यूनिवर्सिटी पे कर रही है, जम्मू यूनिवर्सिटी पे कर रही है, सारे के सारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी से गलती हुई है सर, क्यों आप कर रही हो सर ऐसा? जम्मू यूनिवर्सिटी पेपर ले रही है ना, यस, जम्मू यूनिवर्सिटी पेपर ले रही है, जम्मू यूनिवर्सिटी पेपर ले रही है, नोटिस दिखाए सर एक मिनट, कौन से पेपर ले रही है? जो बैकलॉग अभी जो निकले हुए हैं। ये मानेंगे नहीं कहना। शुरू करो ना, शुरू करो। ये ऐसे थोड़ी ना होता सर, 10-12 को भी मास प्रमोट मिला अभी। सर ये नोटिस आया है, यूनिवर्सिटी का नोटिस आया है। ये नोटिस देख लो। 2 मिनट उसमें क्या है, जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में रहते हैं ना प्राइवेट में, उनका सर एग्जाम वापस कंडक्ट करो, ये नोटिस सुबह से आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट का आज मेन मोटिव क्या है, आइए जानते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है। क्या आज आपका मेन मोटिव क्या था स्टूडेंट प्रोटेस्ट का? सर आज हमारा मेन मोटिव ये था कि पहली बात तो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सफ़र हो रहे हैं, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की काफ़ी बड़ा खोट है इनके बीच में। पिछले कई सालों से जब से क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी है, हमारे में हर बार किसी ना किसी चीज़ों पे बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपने राइट्स लेने के लिए, अपनी चीज़ें लेने के लिए। उसी तरह से इस बार भी यही हुआ है, बच्चे सफ़र कर रहे थे क्योंकि इनके जो पूरे ओवरऑल डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एक पेपर पे बैकलॉग दे दी हुई है, जिसकी वजह से उनकी डिग्री वेस्ट हो रही है, साल वेस्ट हो रहा है। तो हमारी यहाँ पे आज की डिमांड, सबसे पहली डिमांड यही है कि जिनका एक पेपर है वो सबसे पहले तो प्रमोट कर दिया जाए ताकि वो आगे अपना कंटिन्यू कर सके, आगे एडमिशन ले सके। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि हमारा जो बाकी पेपर्स हैं जिनके एक से ज़्यादा पेपर फेल हैं, जैसे 2 या 3 पेपर हैं, उनका जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाए ताकि वो उनका साल वेस्ट ना हो। क्योंकि आपको पता होगा 30 तारीख से JKSSB के, SSC के और PG के फॉर्म्स फिल होने हैं, ताकि उनका साल वेस्ट ना हो। ताकि इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी यहाँ तो पेपर लिए जाए, यहाँ तो हमारे प्रमोट कर दिए जाए। बस दैट्स ऑल, दिस इज हमारी डिमांड। तो आपने बात की उनसे, जो कंट्रोलर थे, क्या कह रहे थे वो सर बच्चों को गुमराह करते जा रहे हैं और उनका टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। वो बच्चों को बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, हम बाहर से टीम बुलाएंगे, उनकी टीम अगर 6 मंथ्स के बाद आएगी सर तो बच्चों की तो फ्यूचर बर्बाद ही हो गया सर। JKSSB ने तो नोटिफिकेशन निकाल लिया कि 30 सितंबर से पहले जिनकी पेपर्स चेक करने के लिए। हाँ जी, क्यों अपने टीचर्स अपनी टीम से उनसे नहीं हो रहा सर, वही तो दिक्कत है सर। उनसे वो यही मतलब बच्चों को गुमराह करें किसी तरीके से, तो फ्यूचर उनका स्पॉइल करना चाहते हैं। ये इसलिए सर हम यहाँ पे गैदरिंग हुई है। जेन्युइन डिमांड्स क्या थी आज? सर जेन्युइन डिमांड यही है कि जिनकी ओवरऑल डिग्री में जिनका एक सब्जेक्ट एज पर द प्रीवियस ईयर जो रूल निकाला था इन्होंने क्लस्टर ने, ओवरऑल डिग्री में जिनका साल बर्बाद ना हो, एक सब्जेक्ट उनको कर दिया जाए सर इवैल्यूएट। और सर जिनके एक से ज़्यादा हैं, 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट है, उनको सर जल्दी से जल्दी पेपर लिए जाए ताकि उनका भी साल बर्बाद ना हो। बच्चों ने यहाँ पे वो भी निकाले थे अपने आंसर शीट्स निकाले जिसमें हाफ नंबर दिए हुए हैं MCQs में, वो क्या था? सर वही तो इन्होंने जानबूझ के बच्चों के साथ मतलब ऐसे उनका फ्यूचर स्पॉइल करने के लिए उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, तो इसलिए जिद निकालने के लिए, क्योंकि उसके इसलिए वो कह रहे हैं कि हम बाहर से टीम बुलाएंगे। सर वही तो बात है ना सारी मेन। कई सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने 2 साल से पैसे नहीं कमाए हैं, तो इसलिए वो रीवैल्यूएशन के पैसे इकट्ठे करने के लिए बच्चे फेल करते हैं। सर जानबूझ के इसलिए फेल कर रहे हैं। और अभी हम इनके पास डिमांड लेके गए हैं कि हमारे आंसर शीट्स में आपने करेक्शन नहीं किया, तो ये कह रहे हैं रीवैल्यूएट भरो। तो रीवैल्यूएट की फिर ये लेट फीस भरते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा देते हैं, तो उससे बच्चों से मैनेज नहीं होती वो सब। तो ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं सर, और उसके अलावा कुछ नहीं है।
तो आपको क्या लगता है, करेंगे आपकी बात सुनेंगे? मुझे तो नहीं लगता करेंगे, पर हम अपनी डिमांड पूरी रखेंगे और आपने मेमोरेंडम भी दिए हैं उन्हें? हाँ, कोशिश करेंगे पूरी की हमारी डिमांड सुने और हम प्रोटेस्ट भी करेंगे अपने हक के लिए, यही कहना